लाइफ स्टॉक फार्म की तरक्की के लिए मुल्क भर में फैला हुआ हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर, 118 मिलियन से जायद जानवर, 12 करोड़ से जायद किसान जो फार्मिंग कर सकते हैं, मगर इसके बावजूद आज तक हम कमर्शियल शीप गोट फार्मिंग की बुनियाद भी नहीं रख सके। यही वजह है कि जानवरों की तादाद के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क एक्सपोर्ट में 1% का हिस्सेदार भी नहीं है। हुकूमती सपोर्ट और अमली तरबियत ना होने के बायस किसान आज तक अपने रवायती तरीके से बाहर ही नहीं निकल पाए। दुनिया के अक्सर ममालिक में मीट फार्मर्स को सब्सिडी दी जाती है, मगर हमारे यहाँ ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। अमेरिका में गोश्त वाले जानवर पालने पर 1 पाउंड $1 मंसूबे के तहत किसानों को अच्छी खासी सब्सिडी दी जाती है। पाकिस्तान में भी किसानों को कमर्शियल फार्म बनाने के लिए तरबियत, माली इमदाद और कंफर्म क्लाइंट दिए जाएं तो ये सेक्टर भी तरक्की कर सकता है। क्या वजह है कि तमाम तर वसाइल होने के बावजूद हम पाकिस्तान में कमर्शियल स्केल के मटन फार्म नहीं बना सके? ये वजूहात जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मकसूद अख्तर साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं तजुर्बाती लाइफ स्टॉक फार्म बहादुर नगर ओकाड़ा के। उनसे चंद वजूहात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर फरमाइए, क्या वजह है कि तमाम तर वसाइल होने के बावजूद हम पीछे रह गए हैं बहुत? ना हम एक्सपोर्ट में किसी जगह रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ना हमारे पास कमर्शियल फार्म्स हैं, ना हमारे फार्मर्स की ट्रेनिंग है, और ना ही हमारे पास बैक एंड सप्लाई चेन है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी हमारे पास 81 मिलियन से ज़्यादा गोट है और 42 मिलियन से ज़्यादा जो है वो शीप है, और इसकी बहुत सारी 26 ब्रीड्स हैं डिफरेंट थ्रू आउट द कंट्री, और दूसरा में इसकी शीप की भी 26 हैं। लेकिन इसके जो आपने ये क्वेश्चन किया है ये बड़ा रेलेवेंट है। इसके डिफरेंट फैक्टर हैं। एक तो ये ज़्यादातर जो गोट एंड शीप की है ये उन एरियाज़ में है यहाँ ग्रेजिंग अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। सब में इसमें जो मेन स्टेक होल्डर है वो बलूचिस्तान प्रोविंस है। सेकंड हमारा जो पंजाब है उसका चोलिस्तान और ये साउथ पंजाब है, वहाँ ज़्यादा है जहाँ के इरीगेटेड लैंड नहीं है। और इसी तरह सिंध का भी जो थल का एरिया है वहाँ यहाँ ज़्यादा शीप एंड फार्मिंग है, क्योंकि वहाँ ग्रेजिंग और ब्रोजिंग फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। मेनली जो हमारी गोट है वो ब्रोज़र है और जो हमारी शीप है वो ग्रेजिंग। और उन एरियाज़ में उस वक्त के उस तरह की ना तो डेवलपमेंट है, ना कोई ऐसा मार्केटिंग सेटअप है। दूसरा इसमें अभी तक वो टेक्नोलॉजी या ट्रेनिंग जो हम लाइफ स्टॉक पे फोकस कर रहे हैं बड़े जानवर, उस पर ये फार्मर की ना ट्रेनिंग भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल AI की सर्विसेज इस वक्त अवेलेबल नहीं है। ब्रीड कंजर्वेशन के हवाले से बात की जाए तो वो भी काफ़ी डिटीरियोरेट हो रही है। फिर ब्रीडिंग प्लान के हवाले से भी काफ़ी इन ब्रीडिंग की वजह से इनका ग्रोथ फैक्टर जो है वो कम सब जो मॉडर्न टेक्निक्स चल रही हैं गोट फार्मिंग और उनकी बात करें तो उसमें जैसे आपने जिक्र किया जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो टॉप पे है और दुनिया में ये बड़ी कॉमन है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इसकी बुनियाद भी नहीं रखी गई। तो आप क्या समझते हैं कि हम क्यों पीछे हैं इस सेक्टर में, और कब तक उम्मीद की जा रही है कि AI की सर्विसेज स्मॉल रूमिनेंट्स में आ जाएंगी? अगर गोट की बात की जाए तो इसमें भी सीमन इलरी का एक प्रोजेक्ट था, उसके तहत हमने AI की एफर्ट शुरू की है इलरी में, और इसका सीमन इस वक्त भी SPU में गोट का हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है। लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं कि जब तक इसकी हमें सिलेक्शन या आप ना करेंगे हम इसकी डिग्री परफॉर्मेंस के बाद कि कौन से मेल के ज़रिए जिनमें जेनेटिक पोटेंशियल बहुत बेहतर है उनकी सिलेक्शन ना की जाए, फिर उसके बाद इसका कोई ऐसा सच AI का यूज़ नहीं है। सर ये फरमाएं कि हमारे पास इस वक्त जो कमर्शियल स्केल का फार्म है अगर ट्रू सेंस में देखा जाए तो वो एक भी नहीं है। क्या वजह है, क्यों नहीं बन रहे, और कब तक आप कोई गवर्नमेंट का ऐसा प्लान हो कि फ्यूचर में हम वो फार्म बनाएं ताकि ये सेक्टर तरक्की करे? बहुत सारे कमर्शियल लोग जो हैं वो इसमें आ चुके हैं, वो काम कर रहे हैं जिनकी स्ट्रेंथ 2000 से अबव है। लेकिन जो ही हमारी ये एक्सपोर्ट पॉलिसी बेहतर होगी, हमें अलाउ हो जाता है OIC के जो हमारे थोड़ा हम स्टैंडर्ड मीट कर लेते हैं डिज़ीज़ फ्री जोन के हवाले से, जो हमारी हर्डल्स हैं अगर वो क्लियर हो जाएंगी तो इंशाल्लाह फिर कमर्शियल साइड पे भी एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी। जो सबसे बड़ी हर्डल है हमारे मटन एक्सपोर्ट में, वो हम हाई एंड मार्केट्स में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डिजीज़ फ्री जोन्स नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है ये बहुत देर नहीं हमने कर दी और अभी भी हमने कोई स्टेप नहीं लिया? नहीं, अब तो माशाल्लाह हमने स्टेप ले लिया है। एक फ्री डिज़ीज़ फ्री जोन जो है ये इधर शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट में हमारा इस्टेब्लिश हो चुका है, और अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, एक मुजफ्फरगढ़ में भी हम। लेकिन सर मेरी इत्तला के मुताबिक ये मीट एक्सपोर्ट के लिए नहीं है।
یہ بفلو کے لیے ہے اور ملک کے لیے؟ میٹ ایکسپورٹ کے لیے بھی ایک جو مظفر گڑھ میں ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فارم، وہاں بھی ہم ڈیزیز فری زون، اب یہ ہم گورنمنٹ کی پالیسی ہے ڈپارٹمنٹ کی پرٹیکولرلی، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم ہر ڈسٹرکٹ میں اس طرح کے ڈیزیز فری زون ہوں جہاں جتنے بھی لائف اسٹاک پروڈکٹ ہیں یا لائف اسٹاک اینیمل ہیں ان کو ایکسپورٹ کرنے کی پرمیشن۔ سر بڑا سوٹیبل ایریا تھا چولستان، وہ ہم کوئی 15 سال سے اس پہ کام بھی کر رہے تھے کہ اس کو ہم نے ڈیزیز فری زون بنانا تھا اور بڑا وہ فیوریبل بنتا ہے سارا، تو اس کے اوپر ہم کیوں نہیں کام کر رہے ہیں؟ ہم باقی کارنرز ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ ایک جو ایریا ہمارے پاس ہے بڑا زبردست، اس پہ ہم ورکنگ کیوں نہیں کر رہے؟ اس پہ ورکنگ ابھی چل رہی ہے اور آلموسٹ اس میں کافی جتنے بھی ٹارگیٹ تھے وہ چولستان کے حوالے سے وہ ڈپارٹمنٹ نے اچیو کر لی ہیں، وہ شاید اس پائپ لائن میں ہے، انشاءاللہ ود ان ایئر اور سو اس کی بھی ڈیزیز فری زون ڈکلیریشن ہو جائے گی۔ سر کب تک کسانوں کو کوئی اچھی خبر ملے گی کہ یہ سیکٹر ترقی کی طرف جا رہا ہے، اس میں ہم ماڈرن ٹیکنیکس لے کے آ رہے ہیں، گورنمنٹ پروجیکٹ دے رہی ہے فارمرز کو؟ اگر ہم اس کا دیکھیں پورا اس کا لاسٹ ایئر سینسز سروے کریں تو یہ صرف چند سالوں سے، چند ڈیکڈ سے یہ ابھی گورنمنٹ نے اس کی طرف توجہ دی ہے، پرٹیکولرلی جب یہ انرجی کرائسس آیا ہے یا ٹیکسٹائل والے، تو پھر ہم نے اس کو لائف اسٹاک کی طرف گورنمنٹ کی توجہ ہوئی ہے، تو اب تو ہر گورنمنٹ وہ فیڈرل لیول پہ ہے، پروونشل لیول پہ ہے، وہ سر بھی لائف اسٹاک کی ڈیولپمنٹ پہ توجہ دینا شروع ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر مقصود اختر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جب تک ہم کسانوں کو ماڈرن ٹیکنیکس نہیں دیں گے، جب تک ہم کسانوں کو سہولیات نہیں دیں گے، جب تک ہم کسانوں کو ٹریننگز نہیں دیں گے، یہ سیکٹر ترقی نہیں کر سکتے۔